जर्मनी के दिल में वाक़या बाज़ुर्न अल्लेंडोर्फ का दिलकश कस्बा हर तरह के इवेंट्स के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। आज के इवेंट का नाम इंटरकल्चरल स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, जिसमें इस कस्बे के रहायशी फॉरेनर्स यानी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लोग, बच्चे और बड़े मिल-जुल कर खेलते हैं, अपनी-अपनी कंट्री के रवायती खाने बनाकर लाते हैं, बैठकर बातें करते हैं, खाना खाते हैं। सब लोग ही बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ नहीं जानते, वो भी अपनी जान पहचान कर लेंगे। ये बैनुल-अक़वामी खेल मेला साल में एक दफ़ा ही मौसम गर्मा में मुनक्कद होता है और इसका इंतज़ाम इस गांव की यूनियन कौंसिल करती है। हमने जिस वक्त इस फेस्टिवल में एंट्री मारी तो उस वक्त बच्चों का फुटबॉल खेल जारी था। इस फेस्टिवल की खूबसूरत बात यह थी कि आप चाहे किसी भी खेल के बहुत अच्छे प्लेयर हों या उससे पहले कभी भी ना खेले हों, आप खुशी से इसमें हिस्सा ले सकते हैं और कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ मकसद जीतने या हारने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साथ खेलने, एक दूसरे से सीखने और देरपा दोस्ती कायम करने के बारे में है। वालदेन अपने बच्चों का खेल एंजॉय कर रहे थे और कहीं नन्हे खिलाड़ियों के छोटे बहन भाइयों को लेकर घास पर बैठे धूप का मजा ले रहे थे। हम थोड़ा आगे बढ़े तो आगे फेस पेंटिंग का दौर चल रहा था। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ इंतजार करता ਸੀਗਾ ताकि बच्चों ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू तो डिसिप्लिन की आदत होवे। यहाँ पर हमारे बेटे अरमगान साहब भी लाइन में लगे हुए हैं और वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी से बचने के लिए फेस पेंटिंग के बूथ के साथ ही एक छोटा सा स्विमिंग पूल है। अगर उसमें किसी बच्चे ने नहाना हो तो नहा ले, अगर खेलने को दिल करता तो वो पानी में हाथ पाँव मार के खेल ले। बच्चों को जनाब इतने पूरा प्रोटोकॉल मिला है। जो फेस पेंटर यहाँ पे आई हुई है उसके पास एक छोटी सी बुक है। उस बुक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की फेस पेंटिंग्स बनी हुई हैं और आपने बच्चे के आगे वो बुक लेके जानी है। बच्चे ने उसके अंदर से सिलेक्शन करनी है कि मैंने ये वाली पेंटिंग अपने चेहरे पे करवानी है। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि बच्चे के डिसीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है। मतलब इसका ये नहीं है कि आप अपना फैसला बच्चे के ऊपर मसलत कर दो कि आपने यही करवाना है, नहीं, बच्चे को आज़ादी दी जाती है ताकि बच्चा खुद डिसाइड करे। इस बात का मतलब बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखेंगे तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा तो बच्चे के अंदर डिसीजन पावर स्ट्रांग होगी, बच्चा इंडिपेंडेंट होगा, बच्चा नहीं करेगा अपनी बात के फैसले के लिए, या जो ना उसने अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं तो वो इंडिपेंडेंटली फैसला करेगा। कल को बच्चा अपने नफ़े नुकसान का खुद मालिक होगा। तो इससे जनाब कौमें बनती हैं। ये है कौमों की बुनियादें। यहाँ पर शुरू दिन से ही बच्चे को माँ बाप अपने परों के नीचे से निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं, ताकि ये ना हो कि बुढ़ापे तक माँ बाप उसके ऊपर साया करके बैठे रहें और बच्चे को समझ ना आए। तो सियाने कहते हैं कि कोई भी पौधा उस वक्त तक तनावर दरख्त नहीं बन सकता जब तक उसको बड़े सायादार दरख्त के नीचे से निकाल के बाहर धूप में न लगाया जाए, क्योंकि जब वो बाहर लगा होगा तो वो धूप, छाँव और बारिशें, मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करेगा, फिर जाके कहीं वो तनावर दरख्त बनेगा। यही हिसाब औलाद का होता है। जैसा कि आपने देखा कि अब अरमगान साहब की बारी आ गई है। अरमगान साहब ने फुटबॉल सेलेक्ट किया था। फुटबॉल के अंदर आग से निकल रही थी, जिसका मतलब था कि फुटबॉल इज़ इन एक्शन या फुटबॉल इज़ ऑन फायर। अरमगान साहब ने जना ये वाला फेस पेंटिंग को सिलेक्ट किया। फेस पेंटर बहुत अच्छे फन का मुजाहरा करते हुए रमगान साहब के चेहरे पे फुटबॉल बना रही है। इसका जो पेंट यानी कि ये जो स्याही है, इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये हार्मफुल नहीं है, ये नॉन टॉक्सिक है और बच्चे की स्किन के ऊपर एलर्जी काज नहीं करती। मतलब ये कि ये ना हो कि बच्चा इधर से ठप्पा लगवा के घर पहुंचा और साथ ही सारे चेहरे पे एलर्जी हो जाए और एक नया स्यापा खड़ा हो जाए। नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो गया कि एलर्जी होगी बच्चे के चेहरे के ऊपर, तो फिर जो फेस पेंटर है ना, इसकी एक मख्ती आ जानी है। इससे पूछगिछ होगी कि कहाँ से ये परचेज किया गया, किस दुकान से लाया गया, किस सुपरमार्केट से ये चीज़, पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है ना, उसको पकड़ लिया जाएगा, जुर्माने होंगे और परहैप्स उनको कोई सज़ा भी हो जाए, प्रिजन भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों का हिसाब किताब रखा जाता है। ये नहीं है कि ये दिल किदा वही आके शुरू हो गया, ना ना, पर चीज़ दी रजिस्ट्रेशन। फेस पेंटर के बाजू के ऊपर लिखा हुआ है खानवादा। अब कई लोग सोचेंगे कि खानवादे का मतलब क्या है, तो चलो मैं आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा कर देता हूँ। खानवादा जो है ना, ये फारसी का लफ्ज़ है। ਅਸੀਂ भी तो पंजाबी च आख दी ना कि खनवादा,
ये खानवादे का मतलब है फैमिली, खानदान। और मकान साहब की फेस पेंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। शीशे के अंदर मेरे बेटे को दिखा रही है कि देखें आपके चेहरे के ऊपर फेस पेंटिंग बन गई है, आपको कैसी लग रही है। अब देखें कि यहाँ तक बच्चे की जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल किया जाता है। ये नहीं कि चल भाई ठप्पा ला के निकल जा। इस इलाके का जो मेयर है ना, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया अपने बच्चे को लेके। वो भी सारा इवेंट देखने आए हुए हैं। उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल अपनी गाड़ी में आए हैं और जो है ना आके एंजॉय कर रहे हैं सब लोगों के बीच में। मैंने भी उनसे मुलाकात की, मैंने उनसे पूछा कि आप जो है ना यहाँ पे इस इवेंट को कैसे देखते हैं। इसके अलावा इनका नाम है फ्रांक हिक्स। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि ये 15 साल से इस इलाके में मेयर हैं। एक बंदे की सिलेक्शन 5 साल के लिए होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट है, तो बार बार ये सिलेक्ट होके आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ नाज़िम सिलेक्ट होता है। और ये जो इनकी मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये जब भी मिले ना मुझे या किसी भी बंदे को मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपको कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई बंदा बता देना कि मुझे ये मसला है तो उसको फौरी तौर पे हल करते हैं। और इसी वजह से तो ये लोग जो ना ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कौम का सरदार कौम का खादम होता है, और ये सरदारी नहीं करते बल्कि ये खादमी कर रहे हैं। फेस्टिवल में आगे बढ़ते हुए बच्चों की डांस परफॉर्मेंस देखी, जिसको देखने के लिए आप ऊपर वाली स्क्रीन पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इस सारे माहौल को गरमाने के लिए उन्होंने डीजे बुलवाया हुआ था, और डीजे जो है ना अपने बेटे को उठा के अपनी गोद में साथ अपनी जॉब कर रहा था, साथ वो डांस कर रहा था। जैसे ही डीजे ने अपने बच्चे को अपनी गोद से उतारा तो बच्चे ने खुद जाके ना डांस करना शुरू कर दिया। तो ये सब लोगों ने बहुत इसको एंजॉय किया। वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लुक एट हिम, कितना पहला पौंड लिया। यहाँ पर एक साइड पर वॉल क्लाइंबिंग चल रही थी। वॉल क्लाइंबिंग का जो सेटअप है ना वो उन्होंने अपनी गाड़ी के साथ ही अटैच किया हुआ है कि यहाँ पे उनका दिल करता था वहाँ पे वो सेटअप लगा के बैठ जाते थे। फिर मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर वॉल क्लाइंबिंग की। वॉल क्लाइंबिंग करने से पहले आपको ये सारे सेफ्टी बेल्ट्स और ये सारा कुछ जो ना पहना होता है। फिर मकान साहब भी अपने सेफ्टी बेल्ट्स पहनकर रेडी, और मकान साहब के बाबा भी रेडी। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो रस्सी का जो एक सिरा है ना वो उस लड़की ने पकड़ा हुआ था, वो जिसने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। लेकिन जब मैं नीचे उतर रहा था तो वो दोनों ने मिलकर रस्सी का सिरा पकड़ा। अदरवाइज अगर वो सिंगल लड़की पकड़ती है ना तो जैसे जैसे मैंने नीचे आना था तो ऐसे ऐसे उसने ऊपर चले जाना था। इधर बच्चे और बड़े कराटे खेल रहे थे और इसके बैकग्राउंड पे हुला हुप का जो रिंग है ना वो खेला जा रहा था। इस फेस्टिवल के ग्राउंड में जो दरख्त लगे हुए हैं वो कोई सायादार दरख्त नहीं है, बल्कि वो सेबों के दरख्त हैं। लोग सेबों के दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं, और जिसका दिल करे सेब तोड़ के खा ले। ये फ्री ऑफ कास्ट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन अभी जो है ना सेब कच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब जो है ना बड़ों का खेल आ गया, इससे पहले बच्चों का जो ना खेल चल रहा था। यहाँ पर बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उनके दरमियान मेडल्स बांटे जा रहे हैं। तमाम बच्चों को जूस और बिस्कुट का पैकेट भी बांटा गया ताकि किसी बच्चे की दिल आज़ारी ना हो। यहाँ पर मेडल हर बच्चे को दिया गया, और फिर जो है ना तमाम बच्चे अपने अपने जूस और बिस्कुट के पैकेट लेकर या लाइनों में लग के खड़े हैं और साथ खा पी रहे हैं, साथ एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चों के माँ बाप और बड़े सब इन बेंचों पे बैठ के खाना खा रहे हैं। हमने तो इंटरकल्चरल फेस्टिवल पे बहुत मज़ा किया, खूब एंजॉय किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बहुत मज़ा किया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।